फाइनली आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिगेस्ट जियो ट्रू 5G टेस्ट। 3500 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी आपको कब यूज करने के लिए मिलती है और हम बात करें 700 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी आपको कब यूज करने के लिए मिलती है जियो ट्रू 5G नेटवर्क पे, और किस तरीके की 4G एंड 5G स्पीड का टेस्ट करें तो मेनली क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो वीडियो में बहुत कुछ है, आज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलते हैं सीधे लाइव डेमो पे। नमस्कार दोस्तों, फाइनली आज हम टेस्ट करने वाले हैं 4G स्पीड बेस 5G स्पीड, और ये 5G टावर आपको देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे आप देख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन भी, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो कनेक्टेड है वो 3500 मेगाहर्ट्ज से कनेक्टेड है मेरा 5G जियो 5G, और कब 700 मेगाहर्ट्ज से कनेक्ट होता है वो भी हम डिस्क्राइब करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहली बात करूं मैं यहाँ पे आपको मैक्सिमम फुल, क्योंकि मोटो के मोबाइल में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लगी, मैं टावर के नीचे भी खड़ा हुआ था जाके उस वाले पे, तब भी मुझे फुल नेटवर्क नहीं मिले। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कितने भी इसमें या तो बैंड इशू है या कोई ना कोई हार्डवेयर इशू है, इसलिए मुझे फुल नेटवर्क कभी रिसीव नहीं हुआ इस मोबाइल में। और मैं यहाँ पे बात करूँ स्पीड टेस्ट, जो मुझे स्पीड मिल रही है वो आप यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड 300 310 Mbps की, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। मैं खुद ब्रॉडबैंड पे 40 Mbps चलाने वाला बंदा, जहां 300 Mbps आ रही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 40 Mbps भी बहुत अच्छी स्पीड होती है तब आप स्टेबल नेटवर्क पे। यहाँ पे हम अनस्टेबल नेटवर्क पे हैं तो मैक्सिमम टाइम आपकी 100 Mbps भी आ रही है, तो मोर देन सफिशिएंट है। तो यहाँ पे मेन हमारा स्पीड, और कौन से की जाए तो कौन से बैंड पे आपको किस तरीके की स्पीड देखने के लिए मिलती है, एक बार और टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि 300 Mbps तो आराम से पहुंच जाएगी, और ये जो टाइम है जो अराउंड 11 बजे मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, तो सबसे ज़्यादा पीक टाइम होता है, और इस टाइम सबसे ज़्यादा बात की जाए तो इंटरनेट कंजम्पशन होता है, तो इसलिए भी नॉर्मल स्पीड कम रहती है इस समय। और यहाँ पे हमारे जो बात की जाए 5G नेटवर्क पे 3500 मेगाहर्ट्ज के साथ जो स्पीड मिलती है वो 303 Mbps की स्पीड लमसम स्टेबल मिल रही है। अब चलते हैं 4G पे से कन्वर्ट करते हैं, और हमें 4G पे इस टाइम स्पीड कितनी मिलती है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले जाते हैं सेटिंग में, और यहाँ पे 5G प्रेफरेंस से LTE कर लेते हैं, और जैसे ही करते हैं तो अब 4G पे फुल नेटवर्क रहेंगे। तो हमारी जो 5G वैस 4G स्पीड है तो आप इजीली देख पाएंगे, तो अराउंड इतने अच्छे नेटवर्क के बाद मुझे 40 42 या 45 Mbps की स्पीड मिल रही है, अराउंड 51 52 तक टच कर रही है, जो कि हम बात करें एक सही स्पीड है 4G के मामले में। इतनी भी ज़्यादा ड्रॉपलेस नहीं है। आप इस मतलब बात की जाए तो इस स्पीड पे भी अराउंड 1 Mbps की स्पीड से डाउनलोडिंग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात चीज़ नहीं है। और यहाँ पे बात की जाए तो यही चीज़ हम देखें दोबारा से तो अराउंड स्टेबल जैसी ही कुछ 10-12 Mbps का फ़र्क दिख रहा है, लेकिन सही है कि इतनी स्टेबल आ रही है। अब थोड़ा सा इंटरफेरेंस में चलते हैं, ये हमारा बिल्कुल ओपन था सामने नेटवर्क है। अब चलते हैं अंदर के साइड, और वहाँ पे लेकिन हम रहेंगे फर्स्ट फ्लोर पे, फिर ग्राउंड फ्लोर पे चलेंगे और देखेंगे किस तरीके का नेटवर्क में इंटरफेरेंस देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं थोड़ा सा अंदर। दो मेन इंटरफेरेंस हैं, लेकिन उन पे डोर लगी हुई है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, लेकिन ठीक सामने के साइड ही हमें टावर देखने के लिए मिलता है। फाइनली हम आपके लिए लेकर आए हैं पानी की मोटर को अपने आप बंद करने वाला, और टैंक से एक बूंद भी पानी आपका वेस्ट नहीं होगा। ये हमारा मेन स्विच है, ये सेंसर लगा हुआ है, और हमने एक छोटा डेमो बनाया है, इसके अंदर हमने पानी कलेक्ट कर रखा है, और यहाँ पे ये सेंसर लगा हुआ है, और जो 2 इंच का गैप है वही आपको अपने मेन वाटर टैंक में देना है, और जैसे ही ये फुल होगा अपने आप ऑफ हो जाएगा। और जो आपको डिलीवरी मिलने वाली है वो इस पैकेज के अंदर कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे ये सेंसर है, और ये आपको मतलब मेन स्विच है, स्विच बोर्ड ऑन ऑफ का, और ये आपको सेंसर देखने के लिए मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है इसमें तो 100 to 10% रिप्लेसमेंट आपका प्रोडक्ट का तुरंत हो जाएगा, तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा चीज़, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रिसिटी लेगा। नॉर्मली जो आपकी पानी की मोटर की इलेक्ट्रिसिटी है तब ये ऑन होता है प्रोडक्ट, मतलब तभी आपकी मोटर ऑन होगी, तभी ये इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करेगा, और वो भी मात्र जैसे कि एक मोबाइल चार्जर। और बात करें ईजिली अपने आप ऑटो ऑफ कर देगा पानी की मोटर को। तो यहाँ पे अब आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है
कि 10 से 15 मिनट तक मोटर चल रही है, जैसे ही फुल होगा हर बार बंद हो जाएगा, क्योंकि पानी छेद कर रखा है तो पानी इसी के अंदर कलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसे दोबारा ऑन करते हैं तो जैसे ही ये फुल होगा तो अपने आप हर बार ये ऑफ हो जाएगा, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और कभी कभार होता है कि पानी की मोटर ने पानी नहीं उठाया, तो उस कंडीशन में हमने ये स्विच दे रखा है, तो आप इसे जैसे ही दबाएंगे तो वैसे बंद कर सकते हैं। लेकिन पानी उठा रखा और नॉर्मल चल रही है तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है, ऑन करना है पानी की मोटर, और जैसे ही टैंक फुल होगा विदाउट एनी सेकंड वेस्ट, और वो डायरेक्टली अपने आप ऑफ हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे अभी हमने 4G पे कनेक्ट कर रखा है, तो आप देख सकते हैं टावर स्ट्रेंथ कि अप डाउन कनेक्टिविटी चल रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले करते हैं, हमें 4G पे कितनी स्पीड मिलती है। ऊपर हमें 52 और 42 के बीच में थी, और यहाँ पे हमें भी अराउंड सेम स्पीड मिल रही है, और थोड़ी सी ज़्यादा ही इंक्रीज हो गई है, क्योंकि अब 5-6 मिनट हो चुके हैं स्टेबल नेटवर्क को। तो अराउंड कुछ ज़्यादा बिग डिफरेंस नहीं है। मेनली मैंने टॉप रूफ पे चेक किया, अब मैं चेक कर रहा हूँ थोड़ा सा कमरे में आके। तो यहाँ पे हमें 4G स्पीड तो लमसम अच्छी देखने के लिए मिलती है, जो कि हम कनेक्टिविटी के फेस के हिसाब से कहें। लेकिन यहाँ पे मैं करता हूँ अब इसे डायरेक्टली 5G पे कनेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलेंगे कि हमें कौन सा बैंड मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन है 3500 मेगाहर्ट्ज की, और जो 3500 मेगाहर्ट्ज से मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे 5G की जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत ज़्यादा लोएस्ट पहुँच गई है। तो यहाँ पे मैं अब स्पीड टेस्ट करता हूँ, तो मुझे स्पीड कितनी मिलती है, तो अराउंड हमें ऊपर 300 मिल रही थी, और यहाँ पे लमसम ज़्यादा बिग डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि 30 एमबीपीएस का 5G नेटवर्क पे कोई बड़ा बिग डिफरेंस नहीं है, और ये अभी करेक्ट किया है। थोड़ी सी स्टेबिलिटी में और ज़्यादा आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो मतलब ये है कि इंटरफेरेंस में आपकी स्पीड पे ज़्यादा हैवी फ़र्क दिखाई नहीं देता, और यहाँ पे आप देखेंगे तो वो ऊपर वाले से भी ज़्यादा हाई स्पीड निकल चुका है। तो अब कनेक्टिविटी स्टेबल हो रही है, क्योंकि अभी हमने 5G पे मूव किया है। तो यहाँ पे ऊपर से भी ज़्यादा अच्छी स्पीड मिल रही है, तो मतलब इंटरफेरेंस का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें 700 मेगाहर्ट्ज बैंड कम मिलेगा। तो यहाँ पे हमने 4G एंड 5G टेस्टिंग कर ली 3500 मेगाहर्ट्ज पे। क्या हम ऐसी लोकेशन पे 700 मेगाहर्ट्ज तक कर सकते हैं, वो लास्ट में बात करते हैं। अब चलते हैं, ये सबसे पहला फेस हो गया, ये सेकंड और तीसरे फेस लास्ट में, और वहां पे देखते हैं 700 मेगाहर्ट्ज पे किस तरीके से वर्क करेगा। फाइनली अब हम चेक करेंगे थर्ड फेज में 700 मेगाहर्ट्ज की बैंड फ्रिक्वेंसी, जो कि जियो प्रोवाइड करवाता है अपने 5G नेटवर्क पे। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला स्लैब आ गया, दूसरा इंटरफेरेंस मेन वॉल आ गई जो मेन गेट लगा हुआ है, तीसरा इंटरफेस आ गया, चौथा रूम वॉल आ गई, और उसके बाद हम यूज कर रहे हैं नेटवर्क। यहाँ पे आप देखेंगे 5G स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन 4G की हालत आपको रियली यहाँ पे बहुत अच्छी मालूम चलेगी। तो ये सबसे अंदर वाला कमरा है मेरे रूम का, और यहाँ पे मुझे 700 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी मिलती है, जो कि आप देख भी सकते हैं। और यहाँ पे स्पीड टेस्ट करें 5G की, तो हमें अभी ऊपर वाले मतलब फर्स्ट फ्लोर पे जो स्पीड मिल रही थी वो 328, सबसे ऊपर मिल रही थी 330 के अराउंड या 303 के अराउंड। और यहाँ पे हम स्पीड टेस्ट करते हैं, तो क्या ये डीपेस्ट और अच्छी स्पीड प्रोवाइड करवा देने वाला बैंड है 700 मेगाहर्ट्ज, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है। तो अराउंड 170 अभी कनेक्ट किया है, तो स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी हम दोबारा से इसे मतलब कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि स्पीड टेस्ट कितना रहता है। तो यहाँ पे 173 एमबीपीएस, जहाँ पे मुझे 5G के नेटवर्क पे इशू रहता है, बीएसएनएल के नेटवर्क ही नहीं आते इस कमरे में, वहाँ पे मुझे 5G में बात करूँ जियो की तरफ से इतनी स्पीड मिल रही है। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया तो स्पीड का इंक्रीमेंट चल रहा है, तो 220 221 एमबीपीएस की स्पीड, कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आया। और जिस तरीके से मैं अंदर जाता जा रहा हूँ उस तरीके से बात करूँ, तो यहाँ पे 700 मेगाहर्ट्ज रियली मल्टीपल इंटरफेरेंस के बाद ही वर्क करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी भी 700 मेगाहर्ट्ज ओपन एरिया में कनेक्ट नहीं होगा। डिपेंड करता है कि वहाँ पे 3500 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी किस तरीके की है और किस तरीके से आपको मिल रही है। 3500 मेगाहर्ट्ज में प्रॉब्लम है तो नॉर्मली आपको ओपन एरिया में भी 700 मेगाहर्ट्ज मिलेगा। लेकिन मल्टीपल इंटरफेरेंस में, मतलब बात करिए वॉल हो गई या दरवाजे हो गए या अलग अलग चीज़ें हो गई, और उसके अंदर आप कनेक्ट कर रहे हैं 5G नेटवर्क, तो आपको प्रॉपर मिलता है। रियली 700 मेगाहर्ट्ज जो फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा यूजफुल है एज कंपेरिजन हम बात करें तो 3500 मेगाहर्ट्ज के मुकाबले या किसी भी अब तक की फ्रिक्वेंसी के मुकाबले। तो यहाँ पे बात करी जाए तो अब दोबारा से एक बार टेस्ट करते हैं, तो अराउंड स्पीड अब ड्रॉप हो गई है, और
80-85 चली गई है, कुछ ज़्यादा ही ड्रॉपनेस आ गई है। लेकिन हल्का से मूवमेंट से भी स्पीड बढ़ रही है। 700 मेगाहर्ट्ज़ में ये अच्छी चीज़ है कि आपके मूवमेंट पे भी डिपेंड करता है कि मैं इस साइड लेके गया तो बहुत ज़्यादा कम हो गई। अभी हम इस साइड ही चेक कर रहे थे तो स्पीड अराउंड 230-220 के करीब चली गई थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे और ज़्यादा कम होती चली आ रही है अभी स्पीड, कि पहले 200 के करीब थी लेकिन यहाँ पे 50 एमबीपीएस कनेक्ट करना भी भारी पड़ रहा है। अब पहले मैं जो हमारा मेन टेस्ट है, अब मैं 4G की स्पीड आपको इस कंडीशन में दिखाऊँ तो क्या स्पीड मिल रही है मुझे 4G की। तो यहाँ पे 4G नेटवर्क फुल नहीं आ रहे हैं, वहाँ पे ड्रॉपनेस है, इंटरफेरेंस में वर्क कर रहा है एटलीस्ट। और यहाँ पे आप देखेंगे 4G की स्पीड तो बहुत ड्रॉपनेस मिल रहा है, अराउंड 10-12 एमबीपीएस का। तो मतलब आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा इंटरफेरेंस के अंदर मैं नेट चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। और 4G के साथ अच्छी मतलब बात की जाए तो आप एक्सेस नहीं कर सकते इंटरनेट का विदाउट वाईफाई, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट वाईफाई की ऐसी स्पीड पे 25 से 30 एमबीपीएस के बाद आपको फील नहीं होता कि रिक्वायरमेंट है वाईफाई की, आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इस स्पीड पे शायद स्टेबल नहीं हुआ हो नेटवर्क, तो अब हम दोबारा टेस्ट करते हैं। तो 25 के ऊपर की स्पीड पे रियलाइजेशन नहीं होता कि हाँ मुझे वाईफाई की रिक्वायरमेंट है, आप अच्छे वर्क कर पाते हैं अच्छी स्पीड के साथ। तो यहाँ पे जैसे कि अब नेटवर्क स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पे, और यहाँ पे हमें जो 4G की फ्रिक्वेंसी मिल रही है, हम बात करें 2300 मेगाहर्ट्ज़ और 2300 मेगाहर्ट्ज़ से मिल रही है, जो कि एक अच्छी फ्रिक्वेंसी है। और यहाँ पे अब हम वापस 5G पे जाएँ तो हमारा दोबारा से ऐसा तो नहीं 3500 मेगाहर्ट्ज़ कनेक्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि इतने मल्टीपल इंटरफेरेंस के अंदर आ चुके हैं, तो वहाँ पे जो हमें नॉर्मल कनेक्टिविटी है वो 700 मेगाहर्ट्ज़ पे ही मिलेगी, जो कि हम बहुत टाइम से यूज़ भी कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ट्राई कर रखा है कि एक्चुअली मल्टीपल इंटरफेरेंस के अंदर कौन-सा बैंड आता है, ओपन एरिया में जाते हैं तो कौन-सा बैंड आता है। कभी-कभी होता है कि लोग ऊपर हाथ लगा लेते हैं इस तरीके से और बिल्कुल फ्रीक्वेंसी बैंड रोकने की कोशिश करते हैं, जो कि आप देख रहे हैं। तो वहाँ पे ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे मैं ओपन करूँ और मैंने कवर लगा रखा है, फिलहाल मैं इसे कवर को भी हटाऊँ, इंटरफेरेंस को और कम करूँ, फिलहाल ये कवर लगा रखा था। तो अब स्पीड रेंज में देखते हैं कि कितना बड़ा बदलाव और कितनी बड़ी स्पीड हमें देखने के लिए मिलती है। तो कुछ ज़्यादा खास बड़ा डिफरेंस दिखाई नहीं दिया, जो स्पीड है वो अराउंड 150 एमबीपीएस की, लेकिन ये स्पीड इतनी अच्छी है कि इस पे आप मैक्सिमम सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3500 और 700 मेगाहर्ट्ज़ में मेनली क्या डिफरेंस है, और दोनों ही बैंड रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे 3500 मेगाहर्ट्ज़ बैंड नहीं दिखाई दे रहा और जो हमारा 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड है, उसकी स्पीड में अच्छा खासा अप डाउन हो रहा है, मतलब 100 एमबीपीएस का अप डाउन 5G स्पीड पे दिखाई देता है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यही प्रॉब्लम रहती है 3500 मेगाहर्ट्ज़ में, लेकिन 700 मेगाहर्ट्ज़ जो प्रॉब्लम थी 5G नेटवर्क को, वो बिल्कुल खत्म होता चले आ रही है। और आने वाले टाइम में ये 700 मेगाहर्ट्ज़ और 3500 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड आपके घर की गली या मोहल्ले में लग जाता है। मोहल्ले में तो फिलहाल लगा भी है टावर, लेकिन हाइट बहुत ज़्यादा है। हाइट का ही सबसे ज़्यादा मैटर है कि नीचे से ऊपर जो हमारा अब मेन डिफरेंस आ चुका है। तो अराउंड बात करूँ मैं 25 से 30 मीटर का डिस्टेंस आ चुका है। स्पीड जो है कंटिन्यू ड्रॉप हो रही है। तो यहाँ पे यही मतलब कम हाइट पे लगा हुआ होता बैंड 700 मेगाहर्ट्ज़ का और आपको हाई स्पीड दे रहा होता, तो शायद मुझे 3500 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस के अंदर ही मिल रही होती और 700 मेगाहर्ट्ज़ की मिल रही होती, तो वो अराउंड 300 साढ़े 300 एमबीपीएस की, क्योंकि हम स्पीड की बात करें तो मुझे मैक्सिमम ही अभी तक 300 साढ़े 300 मिली है इस वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान। लेकिन जनरली फ्री टाइम में बात करूं तो मैं 500 तक इजीली टच कर जाता हूं। चलिए, आपने सब कुछ इन्फॉर्मेशन देखी अबाउट जियो ट्रू 5G नेटवर्क की, और ये वीडियो हम बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे थे कि फुल डिटेल के साथ लेके आए, और जो फाइनली हम लेके आए हैं। तो आपका कोई भी सजेशन हो तो आप हमें कमेंट पे या हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके एरिया में अभी 5G नेटवर्क कितना टाइम लगेगा, वो सब कुछ हम डिटेल आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।